कौन गाना था वो? मेलोडी गाना था। अरे हाई वाला आइए ना फटाफट अपना दिल के जल्दी। अरे क्यों गाए थे यार? वो सब जो प्रसाद वगैरह है। हाँ तो क्यों हम गा देने में नहीं? चलिए 2 गाना कंप्लीट हो जाएगा ना शूटिंग के लिए। मैं नहीं गाया पहले। वो क्यों गए बता शिशिर के पास से आप? क्यों जो आप गाए थे ना उसे में रिवर्ब डिले लगा के दे दिया था, लगा के आप गाए हैं। मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैं गा कहां लिया भाई ने यार? यहाँ तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की। दूसरा अंदर किया हूं मैं। हां शिशिर के यहाँ गए होंगे आप। तो रिवर्ब डिले में ना हमारे यहाँ ना मेरे यहाँ गाए हैं। और रिवर्ब डिले पूरा गूंजत रहे साला बुझाए कि गाओ। लेकिन पूरा अगर शब्द गाया हूं तो यहाँ गाया हूं पक्का। अगर शब्द नहीं गाया दूसरा अंदर खाली अंतरा तक गाए हैं। अंतर नहीं गाए दूसरा अंदर। हां तो गाया ठीक। अरे हो जी। हेलो ठीक है। वो कहाँ है जी? प्रोड्यूसर कौन? वो आ रहे हैं रास्ते में प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले अरे सबसे पहले 4 बार अभी तक 6 बार कॉल कर चुके हैं उनको। बंटी भैया को कॉल किया तो बोल रहे हैं मैं आ रहा हूँ। 4 बजे पहुंचे वाला ले। छोड़ा हूं नारियल अपने से थोड़ा फोटो ले लीजिए। कैमरा ऑन हो गई ना। कैमरा ऑन हो गई, फोटो ले लो। एक गाना हम लोग बजवा दे क्या इसी में? बजवा दीजिए। ये इंटरव्यू की जरूरत नहीं थी आज। इन लोग का ना छोटा मोटा इंटरव्यू लीजिए तब तक वो लोग आ जाएंगे क्योंकि 16 को चढ़ रहा है ना। इनको जरा एंगेज करते हैं लेके। पूछो बाबू। सुरभा जी फिल्म का नाम अभी नहीं हुआ है। अभी जो फिल्म आ रही है दुल्हन गंगा। हाँ कहाँ रही है? अभी तो हम जा रहे हैं। परसों शूट पे जा रहे हैं उसका है। ठीक है आज उसका मुहूर्त है, अभी आ नहीं रही। सर जो आज का इवेंट है उसके बारे में कुछ बताएं। आज हम लोग दुल्हन गंगा पार के मुहूर्त कर रहे हैं, जिसका शूटिंग परसों से स्टार्ट है। तो आज भव्य तरीके से मुहूर्त हुआ, क्योंकि कल से पितरपक्ष चढ़ रहा है। पितरपक्ष में नया काम नहीं होता है बाबू। तो इसलिए हम लोग अपनी फिल्म की शुरुआत पितरपक्ष से पहले शुरू कर देते हैं, ताकि हर चीज़ शुभ हो। और हमारी पब्लिक हमें प्यार करती है, हम कभी भी करेंगे तो हम एक्सेप्ट करेगी। लेकिन हमारी जो हिंदू धर्म का रीति रिवाज है तो उससे हम दूर तो हैं नहीं। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों ने जिस चीज़ को निभाते हुए आज तक आ गए, तो हम भी जब तक जिएंगे उस चीज़ को निभाएंगे। और हमारे बच्चे भी अब तो मॉडर्न हो रहे हैं। सब बच्चे अंदर से आते हैं तो मॉडर्न होते हैं, इधर से जींस पुट क्या है जी, क्यों हंस रही है? तो एक्चुअली जब लड़का बाहर निकलते ही मॉडर्न हो जाते हैं। तो देखिए आगे वो क्या करते हैं। लेकिन हम लोग जब तक जिस मिट्टी से आए हैं, क्योंकि हम लोग के बच्चे उस मिट्टी में नहीं हैं और वो शहर की मिट्टी से में पैदा भी हुए और इस माहौल में पले हैं, तो पता नहीं वो कितने उसको अमन करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे जो हमारी जो संस्कार है, हमारी जो प्रथा है, हमारी जो नियम है, हमारे बुज़ुर्गों ने जिस चीज़ को माना है, जिस चीज़ को निभाया है, उस चीज़ को हम अपने बच्चों में भी उस संस्कार को डालें। और कोशिश हमारी यही रहेगी। और हम जब तक जिएंगे तब तक अपने बुज़ुर्गों का संस्कार और उनके प्रथा को लेकर चलते रहेंगे। मैम आप बताएं। हम शूट करने जा रहे हैं दुल्हन गंगा पार के। सो बहुत ही अच्छी स्टोरी है और हम 17 से इसकी शूट स्टार्ट कर रहे हैं। और बस आप सब ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है, सारी फिल्मों में हमें बहुत सारा प्यार दिया है, तो इस फिल्म के लिए भी हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और हम आपके लिए कुछ अलग से कुछ लेके आ रहे हैं। सो विश मी। टाइटल जैसे दुल्हन गंगा पार के आपके ऊपर लग रहा है कि पूरी फिल्म जा रही है। ऐसा क्या है, हम कहाँ पर जा रही है? नहीं एक्चुअली देखिए वो टाइटल ऐसा है कि दुल्हन गंगा पार के, इनका इंट्रोडक्शन ही गंगा से है। ये उसमें एक लाश की तरह आती हैं बहते हुए, और उसमें मेरी अपनी बेटी, खुद की बेटी, मेरी मेहरारू की बेटी, हमारी बेटी जो रियल बेटी, मेरी दोस्त, मेरी बेटी खेसारी की बेटी, मेरी दोस्त, आपकी दोस्त। yes. ओके, हमको पता नहीं था। तो हमारी बेटी उसमें काम कर रही है, जो मेरी बेटी इनको बचाती है। एक नन्ही सी जान जो 6 साल की है, वो इनको बचाती है और घर ले आती है। और बहुत इतना कमाल की स्टोरी है, क्योंकि पूरी कहानी मेरी बेटी के ऊपर है। और हम दोनों एक त्याग करते हैं कि वो मेरी अपनी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी रहती है, लेकिन वो मुझे पापा बोलती है और इनको मम्मी बोलती है। और हम जब शादी करते हैं तो उस समय ये मुझसे बोलती हैं कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं बोलता है बोलो।
ये यही बोलती है कि मैं जीवन में इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। हर उस औरत का एक सपना होता है माँ बनना, लेकिन मैं उस माँ बनने के सपने इस बेटी में देखना चाहती हूँ। हमसे वादा करिए कि कभी आप बच्चे के लिए हमसे लड़ेंगे नहीं, तब हम लोग शायद इस शादी के बंधन में बंध सकते हैं। और मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि जो जीवन साथी की तलाश मुझे थी वो तुम ही हो सकती हो, क्योंकि उस बच्ची से इतना प्यार होता है। उस बच्ची को एक ऐसा रोग होता है जिस रोग से वो बहुत परेशान है, और एक अनाथ बच्ची के लिए इन्होंने बोला कि मैं अपने कोख को कुर्बानी दे दूंगी, लेकिन मैं इसका ऑप्शन कुछ नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि इसी के साथ अपने जीवन को हम दोनों मियाँ बीवी लेकर चलें, और इसको कभी महसूस ना हो कि दूसरी है। हम जिस तरह एक हैं उसी तरह हमारे एक बन के ही रहे। तो ऐसी स्टोरी बहुत कम मिलती है, और मनोज कुशवाहा जी ने बहुत अच्छा से लिखा है इस फिल्म कहानी को। और इस फिल्म में कौन कौन है? इस फिल्म में अवधेश मिश्रा कुत्ता काम कर रहे हैं, कुत्ता का बहुत नचते हैं। देख जैसे ये है ना, तो इनको प्यार करते हैं। आप किसको प्यार कर रहे हैं? तो ये तो बाद में भेंट आती है ना मेरे को, तो ये प्यार करते हैं ना उनको, इनको तो प्यार की वजह से ही मेरे से बिया हो जाता है इनका। तो बिया होता है तो रुको ना बोले। बहुत अच्छी स्टोरी है। जब हम आएंगे और हम शूट कर लेते हैं इस चीज़ को, मूवी को, एंड देन जब रिलीज़ होगी तब आप सबको देखने मिलेगी ये फिल्म। अभी हम पूरी स्टोरी नहीं बता सकते आपको। आज आर्यन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग से कर रहे हैं, तो कैसे गाने हैं कुछ बताइएगा दर्शकों को। ओकरा से पूछ लो नाम कौन ची? आर्यन है? आर्यन नहीं, सादा पंचम है, सादा पंचम है, आर्यन नहीं। तो बहुत अच्छी फिल्म है, और ऑडियो इसका मेरे अभी तक का जो ऑडियो बना है, सब मेरे ऑडियो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ नया किया है। और मधुकर भैया का आउटपुट इतना खतरनाक इसमें पड़ा है कि मैं इनका दीवाना हो गया, मैं इनका फ़ैन हो गया, क्योंकि मधुकर भैया ने इतनी मेहनत की इस फिल्म के लिए और इतने अच्छे ऑडियो बनाए कि कोई ऐसा गाना हम लोग को सोचने पे मजबूर कर दिया कि किस गाने को कहाँ रखें। तो ये पूरी टीम इतनी अच्छी तरीके से इस फिल्म को सजाया है कि हर आदमी अपने जिसको जो काम दिया गया है अपने काम में एकदम मैंने मस्ती से और इतने लगन के साथ किया है कि शायद उसकी तारीफ अगर आदमी करे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो इतना अच्छा कर दिया है कि अच्छाई का तारीफ शायद हम अच्छा बोल सकते हैं, जैसे कि मीठा का और दर्द का हम बयां कर सकते हैं, लेकिन कितना है इसका अंदाज़ा नहीं है। तो उसी तरह अच्छाई होती है, कितना अच्छे हैं आप, शायद ये किसी को अंदाज़ा नहीं है। वैसा ही हर आदमी अपने काम में जिसको जो दिया गया है इतना अच्छा किया है कि शायद उसकी तारीफ अगर जितना करे कम है। तो मधुकर जी को मेरे तरफ से दिल से थैंक यू कि भैया ने मेरे लिए इतना अच्छा म्यूजिक बनाया। और असलम जी इसको डायरेक्ट करेंगे, और असलम जी कमाल के डायरेक्टर हैं, इमोशनल के मास्टर आदमी हैं। इसका निर्माण कौन कर रहे हैं? निर्माण हमारे अरविंद जी हैं, जो हमारे गांव के। निर्माण मतलब क्या होता है? निर्माता ना, तो निर्माण में पूछोगे तो हमको क्या पता है, कम पढ़े लिखे भाई हैं हम। निर्माण नहीं समझ में आता है, निर्माता पूछ लो। तो निर्माता इसके अरविंद जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बोलूं। मज़ा आता है उनके साथ, हम जब भी बैठते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें होती है, कुछ अच्छी बातें होती है, काम की बातें ज़्यादा होती है, टाइम पास वाला काम नहीं होता है। हम लोग जब भी मिलते हैं तो खुशी से पागल हो जाते हैं उनके साथ रहते हैं तो, क्योंकि बहुत फनी आदमी है, वो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा से सोचते हैं। शूटिंग कहाँ कर रहे हैं? इसका शूटिंग हम बड़ोदरा में कर रहे हैं। ये हलोल भी कुछ लोकेशन है इसका। बड़ोदरा के कुछ लोगों को काम मिलेगा? हाँ, खूबसूरत लड़कियां वहाँ पे जो होंगी उनको काम मिलेगा, इसलिए क्योंकि इसमें 3-4 लड़कियां जो हैं जिन पे मैं लाइन मारता हूँ, कैरेक्टर लेस हूँ थोड़ा सा। लेस मैंने जूता वाला लेस नहीं, उल्लासा वाला नहीं हूँ मैं, कैरेक्टर लेस जो भी होता है वो समझ गए होंगे हमारे भाई लोग। अच्छा, कितने गाने हैं? एक आध गाना कुछ बता दीजिए। इसमें का एक कमाल गाना है अभी जो शूट होने वाला है कि ऐसे ना पेन्हा झमा कौआ जवानी लेके उड़ जाई कौआ। मैंने इस गाने को तो मैं पगला गया हूँ, और धुकुर धुकुर एक गाना है इसमें, दिल मेरा धुकुर धुकुर करता है इनको देखता हूँ तो हम दोनों धुक धुक कर रहे हैं ना, धुकुर धुकुर। तो इसके हर वो गाने में आप
देखेंगे तो अश्लीलता कहीं से नहीं, और म्यूज़िक वाइज जो चीज़ें हुई है कमाल हुआ है, और मैं बहुत अपने म्यूज़िक से खुश हूँ। और कहीं ना कहीं एक लगाव जो है मेरी पब्लिक से, मेरे ऑडियंस से, देवता रूपी श्रोता जो भी मेरे माता बहन बेटी जो भी भोजपुरी समझने वाले बोलने वाले लोग हैं, तो मैं उनकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और जहाँ तक सवाल है तो लड़कियों की दिल की बात खेसारी लाल नहीं जान पाता। आज काजल जी की भावनाओं को समझे? लड़कियों की बात बोला, मैं औरतों की भावना जानता हूँ। औरतें जो शादीशुदा है ना, उनकी दिल की दर्द में जान पाता हूँ। जो कुंवारी है उनका नहीं जान पाता हूँ, बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसा कि मैं काजल जी को नहीं जान पाता हूँ। हम लोग काम अच्छे से दोस्त की तरह करते ज़रूर हैं, इनके दिल में क्या है मैं नहीं जान पाता हूँ। कोई शादीशुदा औरत मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, मैं उसकी दिल की बातें पढ़ लूँगा। कैसे कैसे? पेट में लड़का रहता भी बता देता हूँ मैं। सबको पता चलता है नहीं, लेकिन क्या होने वाला है वो पता है हमको, क्योंकि मैं पब्लिक से जुड़ा रहता हूँ ना, तो शादीशुदा औरतों का दर्द मैं समझता हूँ। अभी कंपटीशन बहुत तेज हो गया हीरोइनों का, अभी आपने क्या नया तैयारी किया इस फिल्म के शूट के लिए? कंपटीशन के ऊपर तो मैं कभी जाती ही नहीं हूँ, और बस यही मानना है कि जो भी प्रोजेक्ट करने जाऊँ, जो भी फिल्म्स करूँ, सो 100% दूँ अपना उसमें। एंड मैं कभी स्टार्टिंग से लेके आज तक ना आगे सोचूंगी भी कि मैं किसी से कंपटीशन करती नहीं हूँ। मुझे पता है मैं कहाँ तक क्या कर सकती हूँ एंड क्या करूँगी, मैं उतना करती हूँ। लोग पसंद करते हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, उनका प्यार है। सो उसके लिए थैंक यू सो मच, और इसी तरह मुझे प्यार करिए हमेशा। इस फिल्म के डायरेक्टर असलम जी के बारे में 2 लाइन कुछ कहना चाहेंगे? असलम जी के साथ मैं फ़र्स्ट टाइम शूट करने जाती हूँ, लेकिन उनकी काफ़ी फिल्म्स बहुत हिट रही है, बहुत अच्छी रही है। सो मैं भी चाहूँगी कि उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो इस फिल्म में, एंड आगे भी हम बहुत सारी फिल्में करें साथ में। खेसारी साहब कितने नंबर प्रोजेक्ट हो रहा है? खेसारी जी के साथ से आई थिंक मेरी 5th या 6th 5वीं या 6ठी मूवी है। हाँ, 5वीं या 6ठी मूवी है, और बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे, एंड बहुत काम करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, एंड बहुत मज़ा आता है इनके साथ काम करने में। बहुत चुलबुले से है, लड़की चुलबुली होती है।